स्टार्ट करते हैं 10.3। कहाँ तक हुआ था? 13 तक ने 14 बताना था। 14 देखिए क्या कर रहा है। यदि ए सदिश 0 है, ए सदिश के बारे में क्या दे दिया है कि 0 है, और बी सदिश के बारे में भी दे दिया है कि क्या है 0 है। जब सदिश ही 0 है, इसका परिमाण भी 0 होगा। ए का परिमाण 0 और बी का परिमाण 0, न परिमाण होगा न दिशा होगा, इसका परिमाण भी 0 हो जाएगा। तब कह रहा है कि ए डॉट बी बराबर 0 है। अगर ए और बी 0 है तो ए डॉट बी 0 होगा, होना भी चाहिए। ए डॉट बी बराबर क्या होता था? ए डॉट बी ए का परिमाण बी का परिमाण और कॉस थीटा, यही डॉट होता था। और क्योंकि ये दोनों 0 0 हैं तो कॉस थीटा कुछ भी रहे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कह रहा है क्या इसका उल्टा भी सही है? इसका उल्टा सही कहने का मतलब क्या, पहले दे दिया था कि ए सदिश 0 है और बी सदिश 0 है, तब दिया था कि दोनों का डॉट 0 होगा। क्या उसका इसका उल्टा भी सही हो सकता है कि ए डॉट बी 0 है तो ए 0 और बी 0 होगा? मतलब इस बार क्या दे दिया है, पहले ही बता दिया है कि यदि ए डॉट बी क्या है 0 है, तो क्या कोई जरूरी है कि ए और बी 0 होगा? देखते हैं ए डॉट बी क्या होता था, ए का परिमाण बी का परिमाण और कॉस थीटा। इसके वजह से भी तो ये 0 हो सकता है कि कॉस थीटा के मान 0 हो जाए। अगर थीटा बराबर 90 हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक पूरा का मान 0 हो जाए, ए बी कुछ भी हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी 0 होना ही चाहिए, कि कॉस थीटा के कारण भी 0 हो सकता है। तो लिखेंगे इसका विपरीत सही नहीं है, पूछ रहा था, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं है। यहाँ से तो पता चल गया, लेकिन कह रहा है कि एक उदाहरण देकर के बताइए। एक ए और बी ऐसा लीजिए जिसका जो कि क्या होना चाहिए 0 सदिश, हाँ, और इसका विलोम भी लेकर के दिखाइए। तो दिखाते हैं। अगर ए ले लेते हैं 0, हाँ, पहला में तो ए 0 बी 0 दे ही दिया है, तब ए डॉट बी क्या हो गया था 0 हो गया था। लेकिन हम देखिए तो ए की जगह 0 नहीं लेकर के कुछ और लेते हैं, क्योंकि क्या कह दिए कि दूसरा हम क्या कहें कि ए डॉट बी अगर 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी भी 0 होगा। तो 0 ने कुछ और लेकर के देखते हैं। अगर ले लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी ले लेते हैं -8i कैप प्लस 2j कैप और ई किसको कर देते हैं 2k कैप। तो कितना 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 से 14, और इसको 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो ए सदिश कुछ और लिए हैं, बी सदिश कुछ और लिए हैं, तब क्या इसका डॉट 0 नहीं हो सकता है? देखिए ए डॉट बी कैसे होता था, ई गुना ई -14, ये 3 दूना 6, ये 4 दूना 8, ये -14, ये भी 800 प्लस 14, ये क्या हो रहा है 0 है। मतलब ए और बी 0 नहीं लिए तभी दोनों क्या हो रहा है 0 हो रहा है। इसका उल्टा सही नहीं हुआ, ए भी 0 था तब तो ये 0 हो गया, लेकिन ये 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि ए और भी 0 होगा। ए और भी कुछ और लिए तब भी 0 हो रहा था। यही इसका था, ये दिखाना था। देखिए इसको, खाओ। क्वेश्चन नंबर 15 में अधिक किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, कोई त्रिभुज है एबीसी, इसका शीर्ष दे दिया। शीर्ष मतलब त्रिभुज का कोना,
क्या क्या है, ए है, बी है और सी है। ए का निर्देशांक दिया है 1 2 3, बी का निर्देशांक दिया है -1 0 0, सी का निर्देशांक दिया है 0 1 2। अब कह क्या रहा है, कोण एबीसी निकालने के लिए। देखिए पहले कोण एबीसी मतलब कौन कोण, ई कोण की ई कोण की ई कोण। एबीसी मतलब जो बीच में होता है ना वो कोण। ए से चलेंगे ए बी सी, ई कोण बनाने हैं। ई कोण निकालने के लिए कह रहा है। ई कोण तो सदिश में तभी निकलेगा ना जब ई सदिश पता रहेगा और ई सदिश पता रहेगा। दो सदिश जब पता रहता था तो दोनों के बीच का कोण हम निकाल सकते थे। नहीं, कोण बी निकालने के लिए कह रहा है, तो कोण बी तभी निकल जाएगा जब ई सदिश और ई सदिश पता रहेगा, तब कोण निकाल सकते थे। कौन फॉर्मूला से याद है कि नहीं, cos थीटा बराबर ऊपर में दोनों का डॉट और नीचे में दोनों का परिमाण इन था। तो सबसे पहले हमको ई सदिश लिखना पड़ेगा और ए सदिश लिखना पड़ेगा। ऊपर वाला सदिश का क्या नाम है, बी ए। नहीं, बी से शुरू हुआ ए तक गया है। जब किसी सदिश का अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दिया है तो सदिश लिख सकते थे। इसका x में से इसका x को घटाएंगे, 1 में से -1 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, 2 में से 0 को घटाएंगे 2j कैप, और 3 में से 0 को घटाएंगे 3k कैप। एक सदिश तो लिख दिए ये वाला, अब नीचे वाला भी सदिश लिखाएगा, तब नहीं इन दोनों सदिश से कितना कोण बन रहा है जो निकलेगा। नीचे वाला सदिश का क्या नाम रहेगा, बी सी, क्योंकि बी से लेके सी तक है। इसका x 0 में से -1 घटाइए तो 1 हो जाएगा आई कैप, 1 में से 0 घटाइए तो 1 हो जाएगा जे कैप, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2k कैप। अब सिंपली ये दोनों सदिश के बीच का कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए क्या क्या चाहिए था, दोनों का डॉट चाहिए और दोनों का परिमाण चाहिए। दोनों का डॉट निकाल लेते हैं आसानी से, बी ए डॉट बी सी। डॉट कैसे निकलता था, 2 का गुना 1 से 2, 2 का गुना 1 से 2, 3 का गुना 2 से 6, कितना आ गया 4 6 4 10 आ गया है। अब दोनों का परिमाण भी निकालते हैं। बी ए का परिमाण, परिमाण कैसे निकालते थे, अंडर रूट में सब का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 4 9 रूट 17। नहीं, अब दूसर का सदिश निकालते हैं। दूसर का सदिश का परिमाण, दूसर का सदिश कौन सा है, बीसी। बीसी का परिमाण निकालते हैं, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 1 4 अंडर रूट 6। लगा देते हैं cos थीटा दोनों के बीच में। cos थीटा दोनों सदिश के लिए लिख देते हैं बी ए डॉट बी सी, नीचे में दोनों का परिमाण, बी ए का परिमाण और बी सी का परिमाण, सब का मान रख दीजिए। बी ए डॉट कितना आया, दोनों का डॉट 10 10, बी ए का परिमाण कितना आया है, रूट 17, और ई आया है रूट 6। इससे बाहर कुछ निकलेगा, नहीं निकलेगा। cos थीटा बराबर ऊपर तो 10 रह जाएगा, नीचे में रूट में दोनों को गुना कर दिया, 17 छक आता है 17 का, नहीं आता तो गुना करिए 102 होता है। ठीक है, यही आंसर रह जाएगा। थीटा बराबर cos को इधर कर दीजिए, cos इनवर्स 10 बटे अंडर रूट 102। आंसर अच्छे से समझ में आया कि नहीं। एक त्रिभुज था, इसका तीनों कोना दे दिया था, कह रहा था ई कोण निकालने के लिए बी। तो बी कोण किससे बन रहा है, इस सदिश से और इस सदिश से। तो पहले इस सदिश को लिख लिए बी ए को, फिर लिख लिए बी सी को, फिर क्या था, दोनों का डॉट निकाल लिए और दोनों का परिमाण निकाल लिए, इस फॉर्मूला में रख दिए।
चलो 16 में है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी संरेख है। बिंदु संरेख कहने का मतलब है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होगा। हाँ, एक ही रेखा पर होगा। पहला बिंदु है 1 2 7, दूसरा बिंदु बी है 2 6 3, फिर बिंदु सी है 3 10 -1। ये तीनों संरेख होगा। कैसे दिखाएंगे कि ये तीनों संरेख है? ये तीनों संरेख तभी होगा, देखिए तो ए बी सदिश निकाल लेते हैं और ए सी सदिश निकाल लेते हैं। ए सी सदिश तो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक होगा, नहीं तो दोनों एक ही रेखा पर है कि नहीं? ए बी सदिश भी इसी पर है, ए सी सदिश भी इसी पर है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री। एक ही रेखा पर, जब एक ही लाइन पर दो रेखा है, इसी पर न दोनों है, तो दोनों के थोड़ा सा ऊपर रहता तो दोनों के बीच में कुछ कोण बनता, नहीं एक रेखा ऐसे है एक रेखा ऐसे है, तब तो दोनों के बीच में कुछ कोण है। और नीचे करेंगे तो कोण का मान कम होगा, और नीचे करेंगे तो कोण का मान कम होगा, और जब इसमें सटा देंगे तो कोण का मान 0 हो जाएगा। नहीं तो ए बी और ए सी दोनों क्या है? इसी पर है, सटा हुआ, मतलब दोनों के बीच का कोण 0 है। अगर ए बी और ए सी दोनों के बीच का कोण 0 होगा तभी ए बी सी संरेख होगा। अगर देखिए तो बी ऊपर होता, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, बी संरेख नहीं होकर के, बी संरेख नहीं होकर कहीं यहाँ ऊपर में होता, तब क्या हो जाता? ए सी सदिश ऐसे होता, ए बी सदिश ऐसे होता, दोनों के बीच में कुछ कोण आ जाता कि नहीं आ जाता? आ जाता। कुछ दोनों के बीच में कुछ कोण नहीं आएगा तो समझ लीजिए क्या है? तीनों संरेख है, एक ही रेखा पर है। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? ए बी निकालना है और ए सी निकालना है। ए बी सदिश कितना होगा बताइए तो? सदिश का अंतिम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, 2 में से 1 घटेगा तो 1, मतलब आई कैप। 6 में से 2 घटेगा तो 4 जे कैप, और 3 में से 7 घटेगा तो -4 के कैप। ठीक है, ए सी निकालेंगे तब सी में से नहीं माइनस होगा, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आई कैप। ठीक है, और 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 जे कैप, और -1 में से -7 माइनस होगा, -7 हो जाएगा, नहीं -1 का -7, -7 हो जाएगा। अब दोनों के बीच का कोण क्या दिखाना है? 0 डिग्री। जब कोण 0 डिग्री दिखाना होता था तो दोनों का डॉट 0 हो जाता था, कल बताए थे, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता था? सदिश ए डॉट सदिश बी, नीचे में ए का परिमाण और बी का परिमाण। नहीं, ये तो 90 होता था तब नहीं सेट होता था, 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए मतलब क्या? तो निकाल देते हैं, और क्या, दोनों के बीच का कोण ही निकाल देते हैं, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच में कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? जब भी दो सदिश के बीच का कोण निकालना रहता था तो क्या करते थे? दोनों का डॉट पहले, क्योंकि फॉर्मूला में क्या आता था? ऊपर में डॉट और नीचे में दोनों का परिमाण। डॉट कितना हो जाएगा? 2 8 चौक 32 प्लस में 8 चौक 32, नहीं ए बी माइनस सी बी माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा जुड़ करके? 32 दूना 64, 64 में 2 जोड़ेंगे तो 66, 66। अब किसका जरूरत पड़ेगा? ए बी के परिमाण का जरूरत पड़ेगा। निकालिए ए बी का परिमाण कितना होगा? अंडर रूट, ए बी देखिए यही सदिश है, आई के पर गुणांक 1, जे के पर गुणांक 4, के पर गुणांक -4, 1 का स्क्वायर, यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर, और -4 है तो -4 का स्क्वायर। प्लस में लेकर के इसे माइनस में लेकर के ऐसे घेरते थे, और फिर इस माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता था, 1 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, ये -4 का स्क्वायर भी 16, 16 गुना 32 से 33, अंडर रूट 33। अब निकालते हैं एसी सदिश का परिमाण। अंडर रूट देखिए एसी सदिश ही है, 2 8 और -8, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर,
ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और -8 का स्क्वायर भी 64। ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 64 64 128 128 4 132। अब लगा देते हैं फार्मूला दोनों के बीच का कोण वाला। कोण क्या आना चाहिए 0 डिग्री, देखते हैं आता है कि नहीं। ऊपर में क्या होगा दोनों सदिश का डॉट, यहाँ कौन कौन सदिश है, ए बी सदिश है और ए सी सदिश है। नीचे में दोनों का परिमाण, ए बी का परिमाण और ए सी का परिमाण निकालते हैं। डॉट कितना आया दोनों का 66 और नीचे में ए बी का परिमाण अंडर रूट 33 और ये अंडर रूट 132। देखते हैं इस रूट से बाहर निकल पाएगा कि नहीं। 132 का तोड़िए तो 132 का 2 से लगाएंगे तो 66, फिर 2 से लगाएंगे तो 33। मतलब क्या, तो नीचे 3 रह गया रूट में। 132 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना अंडर रूट 33। 66 दो को रूट के बदले 2 बाहर निकाल देंगे। अब बाहर में एक रूट 33 पहले से था, एक रूट और 33 आ जाएगा, ये भी 33 बन जाएगा नहीं। 66 बटा में 2 गुना 33, ये कर करके तो खत्म हो जाएगा। ऊपर भी 66 और नीचे भी 66, कितना आ गया कर करके 1। cos थीटा का मान कितना आ गया 1। cos थीटा का मान कितना पर 1 होता है 0 डिग्री पर, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। प्रूव लिख सकते हैं, नहीं तो 0 डिग्री आ गया तो कह सकते हैं अतः बिंदु ए बी एवं सी संरेख है। तो संरेख ही दिखाना था। संरेख तीनों को दिखाने के लिए क्या किए, पहले ए बी निकालें फिर ए सी निकालें, फिर दोनों के बीच का कोण निकाल दिए। ये वाला ये दिखाने के लिए कि जब संरेख नहीं होगा तो दोनों के बीच में कुछ कोण बन जाएगा, और जब संरेख होगा तो दोनों के बीच का कोण 0 होगा। जो कि बीच वाला बी कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। हमको क्या दिखाना था, इसी रेखा पर है, इसी रेखा पर आ जाएगा तो दोनों के बीच का कोण 0 हो जाएगा, ए बी और ए सी का। और कोई मतलब नहीं है, समझ गए तो इसको नहीं भी बना सकते हैं। और 18 में एक ऑब्जेक्टिव है। मंडे को रहेगा क्लास, कल परसों 2 दिन नहीं। हाँ आज फ्राइडे है। वीडियो चालू ही है उतना देर से। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 है, अदिश शून्येतर सदिश ए का परिमाण। एक सदिश ए है, इसका परिमाण दे दिया है कितना ए होगा, और लेमडा एक शून्येतर अदिश है, लेमडा एक अदिश है, तो लेमडा ए का मान क्या होगा
ये जानना चाह रहा है। लेमडा एक मात्रक सदिश है। क्या? एक सदिश ए है जिसका परिमाण कितना है? ए है। और लेमडा एक मात्रक सदिश है, तो लेमडा का मान पूछ रहा है। ये मात्रक सदिश दिया है, मतलब इसका भी परिमाण कितना हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। ठीक है, मात्रक सदिश का परिमाण कितना हो रहा था? एक। अब देखिए लेमडा तो कुछ लेमडा ही रह जाएगा, और ए का परिमाण कितना के बराबर है? ए के बराबर। ए लिखा जाएगा 1, और लेमडा इधर रखेंगे तो ए इधर जाते हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 1/a। ये आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ए का मान पूछ रहा है। लेमडा वो मोड के अंदर ही रखिए, और ए का ही मान पूछ रहा है, तो ए को इधर रहने दीजिए, तो लेमडा क्या हो जाएगा? 1/लेमडा। नहीं, यहाँ कैसे किए? लेमडा को मोड में ही रहने दिए, ए का परिमाण कितना हो गया? a1। कि अलग अलग करके लिख दें? लेमडा कोई अंक है, अंक को मोड में लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक ही बात है। इसको अलग लिखनी है और ए को अलग लिखनी है, बराबर 1 हो गया। अब लेमडा मोड वैसे ही रह गया, और ए का परिमाण दिया हुआ था कितना? ए लिखा गया, बराबर 1 हो गया। यहाँ से ए निकाल लेंगे तो क्या होगा? 1/लेमडा। यही आंसर, ए ही पूछ रहा था। डी, ऑप्शन इसका डी सही है।